तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। सामिया बीबी बिनते तुफैल मोहम्मद, आपका निकाह हसन बेग वल्द मोहम्मद अहमद बेग से बाइवज़ 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है। कबूल है। समर, तुम उन्हें नहीं जानते, उनका मिजाज कुछ और है। आई एम नॉट गोइंग। देखो माया, अगर अभी हम लोग उनसे मिलने नहीं गए और माफ़ी नहीं मांगी तो फिर दोबारा हम लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे और ना ही वो हमें माफ़ करेंगे। सामिया, जब माया ने जबरदस्ती अपना शादी का जोड़ा तुम्हें पहनाया तो उसने तुमसे कोई बात की या वो किसी से फोन पे बात कर रही थी? अम्मी जब वो जा रही थी तो परवीन से यही कह रही थी कि तुमने पिछला दरवाजा खोलकर देख लिया था और बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी या नहीं। पिछला दरवाजा? इसका मतलब पिछले दरवाजे से गई। सामिया, तुमने कुछ शोर तो मचाना चाहिए था ना बेटा, हमें बुलाना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। अम्मी वो बार बार मुझसे यही कह रही थी कि अगर मैंने शोर मचाया तो वो आपका नाम ले लेगी, कि आप उसे भगाना चाहती हैं, वो आपको फंसा देती। अम्मी फंसा तो वो मुझे अब भी गई है। अभी मैंने आपसे कहा था ना वो किसी और को पसंद करती है। मैंने आपको ये भी कहा था कि मलिक साहब को सब कुछ बता दे। सारा कसूर मेरा है। मैंने मलिक साहब को कुछ नहीं बताया, बहुत बड़ी गलती की। मैं तो उसे बचाना चाहती थी। मैं समझ रही थी कि वो मेरी बात समझ जाएगी, मैं उसे समझा लूंगी। उसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। बस आई तो वो आसाम के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं तो यही समझी कि शायद उसने आसाम को अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया। मगर वो अंदर ही अंदर प्लान बना रही थी अम्मी। उसने अच्छा नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी सारी बरसों की मोहब्बतें, कुर्बानियां मलिक साहब की नजरों में तो कौड़ी की करती है। अम्मी अब क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता, बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब मलिक साहब मुझे अपने पास नहीं रखेंगे। मैं फिर बेआसरा बेहतर हो जाऊंगी। अम्मी आप तो चुप हो जाएं। इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर मेरा है। सौतेली हूं ना मैं। सौतेली माना कुछ भी अच्छा कर जाए हमेशा सौतेली ही रहती है। तुम्हें नहीं पता सामिया, ये कितना बड़ा घाव है। एक बार लग जाए ना, सारी जिंदगी रसता रहता है। इस घाव की अजियत तो मैं भी जानती हूँ अम्मी। ये घाव तो मेरे सीने पर भी लगा हुआ है। ये लफ्ज़ सौतेली तो मेरे माथे पर भी लिखा हुआ है।
मुझे माफ कर दें। बेग, इसको कहो मुझे गरीब ना है। पापा मुझसे भूल हो गया, आई एम सॉरी। बेग, इसको कहो मैं इससे बात नहीं करना चाहता, ये मेरे लिए मर गई और मैं इसके लिए मर गया। पापा प्लीज ऐसे मत कहें, आई एम सॉरी। बेग, इससे को मैं इससे बात नहीं करना चाहता, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। बेग, इसको कहो कि ये कातिल है, इससे अपने बाप की कातिल है, इसने मेरी इज्जत का कत्ल किया, मेरे खानदान का कत्ल किया, मेरी नामूस का कत्ल किया। इसको कहो कि मैं अपने आप को शूट कर लूंगा या इसको मार दूंगा, दवा हो जाए यार। अरे अच्छा तुम ठहर जाओ ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं, कैसे? पूछो इससे बेग, किस तरह जाऊंगा मैं दुनिया के सामने? क्या कहूंगा मैं लोगों को जाके अब कि मेरी बेटी भाग गई? सॉरी, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, तो ले आओ यहाँ से। ले आता हूँ यार, एक मिनट ठहर जाओ ना। पापा आप मुझे मार दें या शूट कर दें, पर प्लीज मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी। देखिए अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हमारे घर की बात हमारे घर में ही है, लोगों की जबान तक नहीं गई है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। हमारे घर की तुम्हारे घर की कहां से बात आ गई? अरे इसीलिए शादी की ना मेरी बेवकूफ लड़की से कि मेरे घर पे कब्जा करना चाहता है तू। नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूं और माया मुझसे। शट अप! झूठ मत बोलो। तुमने मेरी बेटी से मेरी दौलत के लिए शादी की है। देखिए अंकल, आप एक बार मेरी बात सुन लें, फिर आप जो भी कहेंगे मैं माया को यहां से लेकर चले जाऊंगा। बोलो बोलो। देखिए अंकल, कि हम दोनों की शादी हुई है, बात अभी सिर्फ हमें और हम लोगों के दरमियान है और किसी को नहीं पता। लेकिन आप अगर चाहें तो लोगों को बता सकते हैं, लोग क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक बात है कि आपकी और माया की जिंदगी पे कोई उंगली नहीं उठाएगा उसके बाद। अच्छा, कब से कर रहा है ये तू प्लानिंग? कब से कर रहा है? बहुत देर से लग रहा है प्लानिंग कर रहा है तू ये। मैं कहता हूं देख, इनको कोई यहां से चले जाए, मैं इसको जान से मार दूंगा। मैं ले आता हूँ यार, तुम हौसले से काम लो। क्या कर रहा हूँ? कल अगर पता चल भी गया तो लोग क्या कहेंगे? आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा, ये कह दीजिएगा मेरी बेटी मोहब्बत करती थी इस लड़के से, और क्या। शट अप! चले जाओ, इसको यहां से ले जाओ इन दोनों को। दबा हो जाओ, मैं जान से मारूं। क्या नाम? मेरे घर से निकल जा। ठीक है अंकल, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं माया को लेके यहां से जा रहा हूं। चलो माया। पापा आई एम सॉरी। मर गया मैं तेरे लिए। वैसे वो लड़का ठीक कह रहा है अब्बास, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरी बेटी है वो बेग, तुम्हारी होने वाली बहू थी वो, और तुम कह रहे हो कि बॉल मेरे कोर्ट में है। देखो, अभी हमारी इज्जत का जनाजा इस घर से बाहर तो नहीं निकला ना, और बाकी ये शादियां, ये निकाह, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। बंदा क्या सोचता है और ऊपर वाला क्या। अब माया का निकाह हस्साम के साथ नहीं बल्कि समर के साथ होना था, और हस्साम का सामिया के साथ। ये तुम्हारी बातें ना दखियानूसी कि मुकद्दर पे छोड़ दो सब कुछ। अरे अंजाम यही होना था, बस यूं ही होना था। मगर उन लोगों पे जो जिनके साथ ये जुल्म हुआ, उन पे जो बीत रही है उनका क्या? तेरे दिल पे जो गुजरी उसका क्या? भाभी के दिल पे जो गुजरी उसका क्या? अरे मेरी बेटी के किए की सजा तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए यार? बेटियां सबकी साजिशी होती हैं मलक। माया मेरी भी बेटी है, हो गई उससे गलती। अरे भाई, अगर वो इस सिलसिले में तुमसे बात कर लेती या कम से कम मुझे बता देती तो हालात कुछ और होते। लेकिन मामला अब भी संभल रहा है, खुदा का शुक्र अदा करो। झूठ मत बोलो बेग, इस मामले को संभालने के लिए जो तुम्हारे दिल पे गुजर रही है, गुजर तुम्हारी आंखों से आया है। कुछ नहीं हुआ मुझे। और वो हस्साम, वो बेचारा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उसकी तो बहुत इंसल्ट हुई है यार। देखो, हम लोगों से कह देंगे कि क्योंकि हस्साम इस शादी को दिल से कबूल नहीं कर रहा था, इसलिए बरज़ा और रग़बत हमने ये फैसला किया है, और आपस की सुलह और मोहब्बत से उनकी बात मान के हमने उन दोनों की शादी इस तरह करा दी। मगर कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा था वो उसी अंदाज में होगा। बाकी लोगों को मैं और खदीजा संभाल लेंगे।
तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बस तुम अब रिलैक्स करो यार। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन यार माया से कहो कि यहाँ से चली जाए, बस मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता यार। मुझे उसको देख के कुछ होने लगता है, ऐसा ना हो कि मैं कुछ। अच्छा यार, मैं समझा दूंगा, उसे भी समझा दूंगा। रिलैक्स, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत सही नहीं है मेरी बेग, बहुत बोझ है दिल में। आई एम सॉरी यार, आई रियली एम। हसाम का निकाह भी रात को ही हो गया था, वो भी सामिया से। हसाम सामिया का नसीब बन गया, सामिया का। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, वो मैं सोच रही हूँ कि पापा ने हमें माफ तो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हमें वक्ती तौर पर कबूल किया। हाँ जानता हूँ मैं, उन्होंने सिर्फ अभी ये अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है, और वो करते भी क्या। और तुम्हें पता है वो बाद में ये भी ना करते। You're right. तुमने अच्छा किया जो हम घर वापस चले गए, अगर बाद में जाते तो शायद और देर हो जाती। तुम्हें पता है अब हमें बहुत ही सब्र से काम लेना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको मनाने के लिए। नहीं, मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं पापा को मना लूंगी, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, आखिर हमारे अलावा उनका ही कौन, हम उनके और वो हमारे। हाँ लेकिन कहीं सब कुछ बेगम अब्बास ही ना ले उड़े। नो नेवर, एटलीस्ट ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। तो फिर डन है, अब हम लोग कल वलीमे के बाद वापस अपने घर पर नहीं आएंगे, वहीं पे ही रुक जाएंगे, चाहे पापा हमें धक्के क्यों ना दें। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो मेरा मतलब है वो हम दोनों का घर है, हम वहीं रहेंगे। That's like my wife. हाय काश माया ने उस लड़के समर से शादी ना की होती, सच्ची मुझ किसी बात पे रूठ अपने दोस्त के चली जाती और वापस भी आ गई होती। या अल्लाह। देखो, जो हकीकत है उसे मान लो, और देखो अस्साम से कोई उल्टी सीधी बात मत करना, वरना और परेशान होगा। उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि माया वापस आ गई है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इस हकीकत को आखिर हम कब तक छुपाएंगे? कल वलीमा है, उन दोनों का आमना सामना तो होना ही है। अच्छा, बहरहाल जो भी होना है मैं उसे समझा दूंगा, तुमसे भूल जाओ। अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपका बेटा है, आप ही समझाइए। और हाँ, कल वलीमे के फंक्शन को किस तरह संभालना है उसके बारे में भी सोच लीजिए। मैं इस दर्द को अपने सर नहीं लूंगी। तुम्हें ये दर्द सर लेने की जरूरत भी नहीं है, मैंने सब कुछ सोच रखा है। ठीक है, आप ही सोचिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, उस लड़की को रुखसत कर कर यहां लाने का बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं उसे यहां नहीं लाने दूंगी। तुम मेरी समझ से बालकता हो बिल्कुल। कॉफी पियेंगे? बनाने जा रही हूँ। वहां तो टेंशन के मारे मेरा सर फटा जा रहा था, और यहाँ भी तुम्हारी टेंशन की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। अच्छी कॉफी बनाना। माया घर वापस आ गई,
उसने अपने पापा से आखिर माफ़ी भी मांग ली। ये तो अच्छा हो गया, कम से कम अब मलिक साहब का दिल कुछ तो मेरी तरफ से साफ होगा। मगर सामिया का क्या होगा? सामिया को तो रात भी मिसेस बेग अपने साथ नहीं ले गई, और आज भी इन्होंने सामिया के बारे में ना ही पूछा और ना ही इन्होंने वलीमे के बारे में कोई बात की। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा। अब कहीं वो निकाह के नाम पर ही ना बैठी रह जाए, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम कर। है अल्लाह, है मुकद्दर लिखने वाले, बेशक मैं तेरी तरफ से मिलने वाली अच्छी या बुरी तकदीर पर यकीन रखती हूँ, और मैंने अपनी अब तक की तकदीर पर तुझसे कभी गिला भी नहीं किया। लेकिन मेरे मालिक, आज मैं तुझसे अपनी इज्जत नफ्स के लिए सवाल करती हूँ। है परवरदिगार, मैं कब तक अपनी जात की तस्लीम बर्दाश्त करूं? कब तक अपनी रुसवाई का तमाशा देखूं? मुझे कुछ और नहीं, बस इज्जत से सर उठाकर जीने का सहारा दे दे, अपनी मोहब्बत का आसरा दे दे यार। या अल्लाह, मुझे अब और जिल्लत और रुसवाई न देना, और अगर यही मेरा मुकद्दर है तो मेरी जिंदगी के मालिक मुझे मौत दे देना, मुझे मौत दे देना। पापा क्या है ये? आज फिर नाश्ते में ये सूखे हुए पापे? कहाँ से लाऊं मैं घी में तले हुए पराठे? खाने हैं तो खाओ, नखरे ना करो ज्यादा। क्या मतलब पापा, खाने तो खाओ? तुझे पराठे खाने हैं ना, तो जा आटा और घी लेकर आ। और हाँ, किचन की और चीजें भी खत्म हो गई हैं, वो भी ले आना। अगर दोपहर में कोरमा खाना है ना, तो मुर्गी गोश्त भी लेकर आ। बस कर दो पापा, हर वक्त मिर्चें चबाती रहती हो, जब देखो गुस्सा, जब देखो तंज। तो क्या करूं? जहर खाने को 1 रुपया नहीं है मेरे पास। बोलूं भी ना, नखरे करते हो ऊपर से तुम। ये क्या वाकई तबस्सुम बेगम ने इस दफा पैसे नहीं भेजे? क्यों भेजे वो पैसे? बहुत अरसे उसने निकम्मा निखट्टों को पाला है। अरे बस कर दो, तुम्हें बहुत बातें करनी आ गई हैं घर बैठे बैठे। तरफदारी कर रहे हैं अपनी बहन की। हाँ तो क्यों और किसके लिए भेजे पैसे वो? अरे बस बस, ज्यादा ना बोलो, मेरी जबान ना खुलवाओ। मैं दांतों तले जबान दबा के बैठी हुई हूँ, बस यही काफी है। अरे खुद उसने वादा किया था सारी जिंदगी के लिए खर्चा दिया करेगी वो। तो पापा, तुम उनसे बात क्यों नहीं करती हो? उन्हें जाके उनका वादा याद करवाओ तुम। जाना पड़ेगा, लगता है आज मुझे जाना ही पड़ेगा। फजूल में अपना वक्त जाया करना है तो चली जाना, अब नहीं आने वाली वो तुम्हारी बातों में। देखा जाएगा। देखा तो तुमने पहले भी था, अपने भाई के साथ गई थी ना वहाँ, तुम्हारी दाल गली थी वहाँ। अरे बस कर दो, तो तुम्हारी बहन समझ के मैंने लिहाज कर दिया था। अब देखो, अब नहीं लिहाज करने की मैं, अब मैं जाके दिखाऊंगी। पापा आज तुम जा रही हो फिर? हाँ क्यों नहीं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी और तू भी चलेगा मेरे साथ। डन हो गया, आज ही चलेंगे। सांप सूंघ गया, टप लो तुम भी। ये लो एक पापा, ले बेटा तू खा, और मत देना इसको। शर्म तो आती नहीं। कमा के ला के नहीं देता, न कद्दू हमें बनाया हुआ, खुद बैठा हुआ दूसरों की बहन की कमाई के ऊपर। खाना तो खाए, नहीं तो उठ के जाए। खा बेटा।
दिल साड़ के रख दिया मेरा इस आदमी ने। सामिया, मेरे बंधे हुए हाथों की तरफ देखो। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी लाज रख लो बेटा। अम्मी आप ये तो मत करें। मेरी बात मान जाओ मेरी जान। शाबाश, तैयार हो जाओ। माहिया वे माहिया। ये जरा आप ड्राइवर से कहें कि सामान मलिक साहब के यहाँ दिया है। मलिक साहब के क्यों? ओफो बेग साहब, शाम में वलीमा है तो झूठ मूठ का, लेकिन क्या करें, दुनियादारी के लिए ये रस्म भी निभानी पड़ेगी। अच्छा, आप सिर्फ ड्राइवर से कहें सामान पहुंचा दे, बाकी मैं तबस्सुम भाभी को फोन कर समझा दूंगी। अच्छा बुलाता हूँ, तुम जरा जल्दी से मुझे नाश्ता तो करा दो, मुझे जाग के सारा इंतजाम देखना है वलीमे का। हाँ अच्छा, लगवाती हूँ। ये हसाम नजर नहीं आ रहा, कहाँ है लड़का? वो अली को लेने गया एयरपोर्ट। लेकिन उसकी तो बिजनेस मीटिंग्स चल रही थी। अरे भाई खत्म हो गई होंगी तभी तो आ रहा है ना। वैसे बेग साहब, आपके बेटे ने इस लड़के को कुछ ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा लिया? अभी कल तक तो हमारी फर्म का एक मामूली से एम्प्लॉय था और अब बन गया है जर्नल मैनेजर। यह हसाम भी ना, जिस पे मेहरबान होता है उस पे मर मिटता है। अजीब लड़का है ये। आप भी गया है ना, आपका भी तो यही हाल है। आप उसे पहले बेटा कहती थी, अब उसके खिलाफ हो गई। बहुत बोलना आ गया है ना, चल के नाश्ता कीजिए। लगा दिया, लगाओ। देख हसाम, अब तेरी से शादी हो गई है, उसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है, तो जो भी फैसला करेगा सोच समझ कर करें। मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि वो हादसाती तौर पे तेरी जिंदगी में शामिल हुई है और जज्बात में आकर तूने उससे निकाह भी कर लिया, लेकिन प्लीज जज्बात में आकर उसको भी जिंदगी से बाहर मत निकाल। तो क्या उसे रुखसत करके घर ले आऊं? तुझे मॉम का पता है? देख, माया ने जो आंटी को जख्म दिए हैं, आंटी अभी तक उससे बाहर नहीं निकली। उनको थोड़ा सा वक्त दे, शील रिकवर। सोचता हूँ इस बारे में। लेकिन अभी तू अपने वलीमे पे कंसंट्रेट कर और जमाने के सामने जो ड्रामा करना है उसकी रिहर्सल कर। तू ठीक कह रहा है। वैसे हमारी भाभी है कैसी? है तो काफी खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं। हमारे दोस्त का दिल भी धड़क रहा है भाभी के लिए। काफी खूबसूरत। तबस्सुम भाभी, जरा सामिया को पार्लर टाइम पर भेज दीजिएगा। अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। लिया तो माया के लिए था, बहरहाल नाम चेंज करवा दिया है मैंने। जी। अच्छा प्लीज जरा उसको समझा दीजिएगा कि स्टेज पर तमीज से बैठे, हमारी इज्जत का ख्याल रखे, ऐसा ना लगे कि मुंह बनाकर बैठी और लोग ये ना समझे कि जबरदस्ती उसे दुल्हन बनाकर बिठा दिया। जी मैं समझा दूंगी। अच्छा, माया आ गई है या पार्लर पहुंचेगी? नहीं, वो पहले घर आएगी फिर पार्लर जाएगी। ठीक है, आप लोगों से तो इंशाल्लाह फिर रात में मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो।
आज मुझे कोई टैक्सी में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच यार, ये गाड़ी की तकलीफ मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा दे रहा हूँ। क्यों, तुम्हारे ससुर मान गए क्या? तुम्हें गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं क्या? आज भाभी का जहेज आ रहा है। नहीं नहीं, जहेज क्यों आएगा यार, लानत भेजता हूँ मैं जहेज जैसी लानत पर। क्या नहीं, तुम जहेज नहीं बल्कि घर दमादी करके हर चीज़ पे कब्जा करना चाहते हो। यार जब तुम इतने समझदार हो तो फिर सवाल क्यों करते हो? अरे वाह, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही गई। हाँ यार, बस तुम जैसे दोस्तों की मेहरबानी है, मिल ही गई मुझे मेरी मंजिल। मुबारक हो। अच्छा यार मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई, टैक्सी ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ यार तुम निकलो और रात को वलीमे में ज़रूर आना और सब दोस्तों को भी लाना। हाँ हाँ ज़रूर आएंगे, सब आएंगे, तुम फिक्र मत करो। ओके ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। देखो सामिया, मिसेस बेग ने तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत जोड़े भेजे। और हाँ देखो कितनी कीमती ज्वेलरी भेजी है। पता है वो कल के किए पर बहुत शर्मिंदा है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मेरी बहू बहुत जबरदस्त तैयार होनी चाहिए। पता है यहाँ के सबसे बेस्ट पार्लर में तुम्हारी बुकिंग कराई है उन्होंने। चलो उठो, शाबाश, तैयार हो जाओ, उनका ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। बल्कि ऐसा करो, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। अम्मी, आप ड्राइवर से कहें कि वो वापस चला जाए, मैं पार्लर नहीं जाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम पार्लर नहीं जाओगी? सामिया, अम्मी, मैं अपनी जात की मजीद तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मजीद खिलौना नहीं बन सकती। अम्मी, आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं पार्लर नहीं जाऊंगी। सामिया, तुम समझ रही नहीं हो। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि इस बात का क्या अंजाम होगा। अम्मी, जो कुछ कल रात को हुआ है उससे ज्यादा बुरा अब क्या होगा। लेकिन सामिया, मिसेस बेग तो... अम्मी, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मिसेस बेग तो पहले मेरी इतनी बेइज्जती कर चुकी हैं। लेकिन बेटा, मैं यही तो बता रही हूँ कि मिसेस बेग वाकई बहुत शर्मिंदा है। चलो बेटा, शाबाश, देखो उनका दिल टूट जाएगा। जिद ना करो इस तरह, तैयार हो जाओ, शाबाश। अम्मी, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम अपनी माँ की जान लेना चाहती हो। तुम्हें नहीं पता कि मलिक साहब को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। कल के क्या घर से निकालते, वो मुझे आज ही घर से निकाल देंगे। अम्मी, मैं भी तो इतनी जलील हो रही हूँ, इतनी बेइज्जत हो रही हूँ, बरसों से कुर्बानी देती आ रही हूँ, और अभी तो मलिक साहब को राजी करने के लिए बरसों से मुझे नजरअंदाज करती हुई आ रही हूँ। और आज भी आप यही कहती हैं कि मैं... सामिया, मेरे बंधे हुए हाथों की तरफ देखो। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी लाज रख लो बेटा। अम्मी, आप ये तो मत करें। मेरी बात मान जाओ मेरी जान, शाबाश, तैयार हो जाओ। मैं परवीन से कहती हूँ तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में रख देगी। मैं परवीन को बुलाती हूँ। परवीन, ऐसा क्यों दिल का ये हाल है, दर्द का तुझसे सवाल है। तूने छोड़ा था जहां, दिल को तोड़ा था जहां, हम तो आज भी है वहां।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं भी आपको मामा बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वो मैं पापा से मिल लूं? माया, फिलहाल तुम उनसे ना मिलो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं ना मिलूं? हाँ माया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनसे ना मिलो अभी, तो बहुत डिप्रेस्ड होंगे और नाराज़ भी तो हैं हम लोगों से वो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम उन्हें मना लेंगे, वो मान जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, आप लोग अपने कमरे में चले ना, मैं कुछ खाने पीने के लिए भेजती हूँ। जी जी बेहतर। आप हसाम से बात कीजिए और हाँ, जरा आराम से समझाइएगा, ऐसा ना हो कि माया को देख के वो रिएक्ट करे। हाँ, समझाना तो उसे पड़ेगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर सकता है। वैसे माया ने बड़ी ज्यादती की उसके साथ। सिर्फ उसके साथ नहीं, उस लड़की ने हम सबका दिल दुखाया है, कितनी बेइज्जती की है हमारी। मैं तो हैरान हूं उसकी जुर्रत और बेशर्मी पर। इतना बड़ा काम करके सुबह सुबह धड़ेले से वापस घर भी आ गई। माय गॉड। बस अल्लाह ताला बेटियां दे तो शर्म व हया भी दे। तो मुझे तो खुद बहुत सा गुस्सा आया था, बस मैं तो मसलहतन चुप हो गया। खैर, आपने तो भाई साहब को भी चुप करवा दिया, वरना वो माया को कभी माफ करने वाले नहीं थे। माफ तो खैर वो अब भी नहीं करेगा। क्या माफ नहीं करेंगे? बेटी ने इतना बड़ा काम कर लिया और धड़ल्ले से अपने घर भी वापस आ गई है। कुछ ही देर में सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, देख लीजिएगा। लोगों के मुंह खुलने से पहले बंद भी कर दिए जाएंगे। यही बाप बेटी साथ बैठे हंस खेल रहे होंगे, कहाँ की माफी तलाफी। तुम मलक को अच्छी तरह नहीं जानती हो खदीजा। उसके दिल में किसी की तरफ से एक दफा मैल आ जाए, फिर सारी जिंदगी उसे माफ नहीं करता। खैर, हमें क्या, उनके घर की प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करें। आप फिलहाल यहाँ की टेंशन तो दूर कीजिए, बात तो कीजिए हसाम से। हाँ ठीक कह रही हो, मैं बात करता हूँ जाके उससे, देखो क्या कहता है। कहना क्या है, जो होना था सो हो गया। फंस गया मेरा बच्चा। माया बीबी, मैं आपको क्या बताऊं, आपके जाने के बाद कितना हंगामा हुआ है। मलिक साहब को तो लग रहा था हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बेगम साहिबा जो आपके खिलाफ कान भर रही थी उनके बोल बोल के। अच्छा, तो वो मेरे खिलाफ कान भर रही थी? जी, उनको मौका जो मिल गया था आपसे बदला लेने का। खैर, उन्हें तो मैं निमट लूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि हसाम कैसे मान गया उस सामिया से शादी करने को? बेचारे हसाम साहब, वो तो बिल्कुल राजी नहीं थे। दोस्ती बांधती है सामिया को उनके साथ। वो सामिया को निकाह के बाद साथ थोड़ी ना लेकर गए, यहीं पे छोड़ गए। और वो जो मिसेस बेग हैं, उन्होंने बेगम साहिबा को इतनी बातें सुनाई, तौबा तौबा तौबा। बेगम साहिबा रोती रही हैं बहुत देर तक। अच्छा, तो ये हुए। बेचारे हसाम के साथ तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा। अरे तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, तुम्हें पार्लर नहीं जाना क्या? वो मैं बस जाने लगी थी। जाओ जाओ परवीन, जाकर मेरी चीजें रखवाओ गाड़ी में, जाओ। आपकी कौन सी चीज़ें माया बीबी? आपका जो वलीमे का जोड़ा था वो तो सामिया पहनेगी, और आपने जिस पार्लर में जाना था वहाँ तो वो पहले ही चली गई है। हाँ, अगर आपका कोई और है जोड़ा तो मुझे बता दे, मैं निकालती हूँ। मेरे वलीमे का जोड़ा सामिया पहनेगी? कौन सा जोड़ा? तुम्हारे वलीमे का जोड़ा तो मैं ले आया था, गाड़ी में पड़ा। तुम क्या सोच रही थी, हमारा वलीमा नहीं होगा या तुम तैयार नहीं होगी? चलो मुझे बताओ कौन से पार्लर जाना है, लेके चलता हूँ तुम्हें। हाँ। अरे इन्होंने जिस पार्लर जाना था ना, वहाँ तो पहले ही चली गई है वो सामिया। तुम्हें क्या बार बार सामिया का नाम ले रही हो?
चलो जाओ यहां से। माया, हमें देर हो रही है, तुम बताओ कौन से पार्लर जाती हो तुम? बल्कि हम लोग गाड़ी में डिसाइड कर लेंगे मैं कौन से पार्लर जाना है। चलो। हाँ, मैं मामा से ज्वेलरी ले आऊँ। नहीं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं, बस तुम चलो। कौन? चलो जल्दी। देखो बेटा, माया से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। आज का फंक्शन खैर खैरियत से हो जाए तो दोबारा उसकी शक्ल भी मत देखना कभी। मैं अब भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। बाबा वो वहां होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अरे तुम वहां नहीं जाओगे तो एक मजबूर बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी, हम सबकी नाक कट जाएगी। हम सबकी नाक क्यों कटेगी? तमाशा तो उनका बना है। लेकिन दुनिया ये भी तो कह सकती है कि हसाम दुल्हन को छोड़ के भाग गया। हार में गए लोग। मुझे तो खुदा ने उस फसूद लड़की से बचा लिया। बस फिर उस ऊपर वाले के एहसान के शुक्र में एक बेकसूर लाचार बाप की इज्जत बचा लो। लेकिन बाबा, मैं बेटा याद रखो, अगर मैं उसे न समझाता और ये सारा प्रोग्राम न बनाता तो वो शायद इस वक्त हॉस्पिटल में होता। रिलैक्स करो बेटा और जाओ, जाके तैयार हो जाओ, दूल्हा बनो। दूल्हा ऐसा होता है? मैंने सामिया को जबरदस्ती भेज तो दिया, उसे झूठ बोलकर तसल्ली भी दे दी कि मिसेस बेग अपने किए पर शर्मिंदा है, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से वलीमे का जोड़ा और ज्वेलरी भेजी। लेकिन पता नहीं मिसेस बेग का रवैया कैसा हो। कहीं वो आज भी सामिया को यहीं छोड़ गई तो? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मिसेस बेग का दिल वाकई बदल जाए, वो सामिया को ले जाए, वरना तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो शादी के नाम पर नहीं, अल्लाह ना करे, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे मेरे सारे खदशात गलत साबित हो जाए। अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक हो गया, मेरी सामिया के नसीब को। आके देख ले तू यहाँ, तुम एक मामूली दर्जे की लड़की को अपने लिए मुंतखब कर रहे हो? मैं तो पहुंचूंगी सीधी सामिया के ससुराल। आपके आवारा और बाश किस्म रिश्तेदारों पर मैं ये रोजी नहीं उड़ा सकता, मैंने सब देख लिया। सामिया अब इस घर की बहू है। माहिया तूने ऐसा क्यों किया, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई